हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग आजकल पढ़ रहे थे टेंस और 3 लेक्चर टेंस के हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन 3 लेक्चर्स को हम लोगों ने पढ़ा है उसमें था, एक तो यही था कि टेंस में एरर किस तरह की होती हैं। टेंस में जो एरर्स होती हैं वो किस तरह के एरर्स होती हैं, मतलब कब एरर हो जाएगी, कब एरर नहीं होगी। तो मैंने बताया था कि प्लेन टेंस में अगर कोई सेंटेंस लिखा होता है तो कोई एरर होती नहीं है, वर्ब की फॉर्म की एरर हो सकती है बस। जब उसके साथ टाइम यूज हो जाता है, कोई टाइम का एडवर्ब लग जाता है या कोई कंजंक्शन लग जाता है, तब उसमें टेंस की एरर हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज हमने बताई थी कि एक तो टेंस की एरर क्यों होती है, दूसरा मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेक्ट यूज क्या है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को कब यूज करेंगे, हम किन कंडीशंस में यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कैसे यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इन दोनों में क्लैश बहुत होता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट का बहुत क्लैश होता है। अक्सर सेंटेंस इस तरह के देते हैं कि जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते हैं, यही दोनों एरर आ जाती हैं। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने, ये तीनों चीजें कंफर्म कर डाली हैं। अच्छा, अब ये तीनों चीजें जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो के साथ भी उसका लिंक दे दिया हूं, ठीक। तो ये 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं टेंस का चौथा लेक्चर, ठीक है। और चौथे लेक्चर में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंटिन्यूअस। अच्छा, कंटिन्यूअस केवल एक कंटिन्यूअस नहीं होगा, केवल कंटिन्यूअस ही नहीं, इसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रखेंगे। कंटिन्यूअस वर्सेस परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, वर्सेस परफेक्ट कंटिन्यूअस। और केवल प्रेजेंट का या केवल पास्ट का या केवल फ्यूचर का नहीं। तो 2 into 3 कितना हो गया, 6 टेंस के कंटिन्यूअस आज हम लोग देखेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कब कंटिन्यूअस होता है, कब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ये एक बड़ा डिस्कशन है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन सबसे लंबा। और ज्यादातर एरर भी इसी बात पर आती हैं कि कोई सेंटेंस कब कंटिन्यूअस में होगा और कब परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। उसके बाद एक समस्या इसकी और है, अक्सर पूछी जाती है जो एग्जाम में, कि कब कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। दे आर watching TV, they are watching TV for 2 hours, for 2 hours, ऐसे सेंटेंस लिखा है। अच्छा, इसी में मैं पहले दिन, जिस दिन मैं टेंस की बात कर रहा था उस दिन भी मैं इस बात पर डिस्कशन किया था कि अगर केवल इतना लिखा है कि दे आर वाचिंग टीवी, तो दुनिया का कोई आदमी सेंटेंस को गलत नहीं कह सकता। दे आर वाचिंग टीवी एट प्रेजेंट, इस समय की बात कर रहे हैं, यह सेंटेंस एकदम से करेक्ट है। जैसे ही इसमें लग जाता है फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ये लगा फॉर के साथ 2 hours लगा, अब ये सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों? अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ये चीज हम लोग पहले ही दिन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इसी चीज पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और काम करेंगे कि कब कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस में होगा, कब परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, और कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, कब हम लोग कंटिन्यूअस यूज करते हैं। उसके बाद एक लेक्चर इस पर और बनाना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो हमारा लेक्चर 5 होगा। थोड़ा सा कंटेंट बता दे रहा हूं, उसमें हम ये करेंगे कि कब कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं, ठीक, ये चीज आएगी। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं इस बात पर कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क होगा, ठीक है, कब हमें ये लगाना है, कब हम वो लगाना है। अच्छा, अभी बात करते हैं कंटिन्यूअस की। व्हाट इज कंटिन्यूअस, ठीक। आज का जो टेंस है वो है कंटिन्यूअस, ठीक। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 6 कंटिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है।
अब कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो काम प्रोसेस में है, जो काम प्रोग्रेस में है, जो अभी खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट तो हुआ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूअस होता है, जो चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी ये मेरा काम खत्म नहीं, शुरू तो हो गया है, ये काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, तो ये शुरू तो हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूअस का मतलब स्टार्टेड, शुरू हुआ, ठीक है, नॉट फिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड, शुरू हुआ है लेकिन ये काम खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इन प्रोग्रेस, ये काम क्या है, अभी प्रोग्रेस में है, अभी वो चल ही रहा है, रुका नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए कभी कभी कंटिन्यूअस को कहते हैं प्रेजेंट या किसी भी टेंस का प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस या इसी को कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो जो लोग जिन लोगों के एग्जाम में टेंस पहचानने के लिए पूछा जाता है, वो लोग ध्यान रखें कि अगर कंटिन्यूअस नाम ऑप्शन में ना दिया हो, सेंटेंस कंटिन्यूअस में है और ऑप्शन में कंटिन्यूअस नहीं दिया है, तो आप कंटिन्यूअस के बदले प्रोग्रेसिव टेंस यूज कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। या अगर इम्परफेक्ट टेंस लिखा है तो आप कंटिन्यूअस के लिए समझिएगा ये इसके चुन्नू मुन्नू वाला नाम है, ठीक है, ये नाम उसका ओरिजिनल हो गया, ये इसका चुन्नू, ये हो गया उसका मुन्नू नाम, मतलब प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, मतलब वो काम शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है। अच्छा, क्या ये केवल कार्य के लिए यूज किया जा सकता है? अब मेन बात ये आई कि क्या हम कंटिन्यूअस टेंस को केवल कार्य के लिए यूज कर सकते हैं, केवल एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं? इसके लिए आपको दो सेंटेंस देखने पड़ेंगे। पहले हम उन दो सेंटेंसेस की बात कर लेंगे, उसी में डिस्कस कर लेंगे, समझा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी में जैसा कि आप लोगों ने, अगर आप यूपी बोर्ड के होंगे और 6, 7, 8 में ट्रांसलेशन 9, 10 में पढ़ा होगा, तो आपको ऐसे टेंस पढ़ाया गया होगा कि कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में रहा है, रही है, ये सब लगा होता है, ठीक है ना, रहा है, रही है। जैसे मैं थोड़ा सा वो वाला रुख ले रहा हूँ बचपन वाला आप लोगों का, जैसे कहीं लिखा हो पंखा चल रहा है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड होंगे तो ये वाला चीज नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। सीबीएसई में ट्रांसलेशन नहीं होता, एसएससी में ट्रांसलेशन नहीं होता, तो रहा है, रही है, चुका है, चुकी है वाला वो अलग कंसेप्ट ये लोग नहीं बताते हैं। यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी मिला के, तो उसमें ये हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, तो उसमें पहचान बताते हैं कि क्रिया में क्या लगा हो, रहा है, रही है। तो पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसका मतलब जिसमें हम बात कर रहे हो इसमें पंखा ये गोल गोल घूम रहा है, चल रहा है। अच्छा, ये तो कंटिन्यूअस क्या हो गया, कंटिन्यूअस एक्शन हो गया, पंखा चल रहा है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि पंखा छत से लटका है, पंखा छत से लटक रहा है, ठीक है, पंखा छत से लटक रहा है। अब लटक रहा है, या हम ये कहें कि लटका हुआ है, पंखा छत से लटका हुआ है। अब हिंदी में शब्द बदल गए, लेकिन क्या उस पंखे की पोजीशन में कोई फर्क आई? पंखा छत से लटक रहा है, इसमें कंटिन्यू ये लग रहा है, पंखा छत से लटक रहा है, या पंखा छत से लटका हुआ है, तो ये दोनों बातें तो सेम ही है। तो कोई जरूरी नहीं, अगर ऐसे लिखा हो पंखा छत से लटका हुआ है, तब तो उसमें रहा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो रहा है वो एक परमानेंट पहचान नहीं है किसी भी सेंटेंस के कंटिन्यूअस में होने की, और पक्की पहचान भी नहीं है, परमानेंट के साथ में ये पक्की पहचान भी नहीं है, क्योंकि लटका हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि मैं ग्रे कलर की शर्ट पहने हूँ, तो मैं ग्रे कलर की शर्ट पहन रहा हूँ या पहने हुए हूँ, तो पहने हुए हूँ ये कंटिन्यू है कि नहीं कंटिन्यू है? अभी तो 40 मिनट तो आपके सामने ही कंटिन्यू रहेगी, हालांकि सुबह से पहना हूँ शाम तक पहने रहूंगा, तो ये तो बड़ा लंबा कंटिन्यूअस हुआ ना, दिन भर पहने रहूंगा, तो ये कंटिन्यूअस हुआ। मैं ग्रे कलर की शर्ट पहने हूँ, ये कंटिन्यूअस हुआ। पंखा छत से लटका है, ये कंटिन्यूअस हुआ। आप लोग अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप लोग अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये भी तो कंटिन्यूअस ही हुआ, बैठे हुए हैं, लगातार ही तो बैठे हुए हैं। कोई आदमी गेट पर खड़ा है, तो गेट पे खड़ा है तो उसका गेट पे खड़े रहना भी तो कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई कहीं पे बैठा है, बैठा हुआ है, गेट पर खड़ा है,
ठीक है, या कोई किसी तरह की शर्ट पहने है, वो नीली साड़ी पहने हुए है, ये भी कंटिन्यूअस हुआ। पंखा छत से लटका हुआ है, ये भी कंटिन्यूअस हुआ। अच्छा, और सेंटेंस के एक किताब मेज पर रखी है, ठीक है, एक किताब मेज पर रखी है, ये एक टेबल हो गई और इस पे एक बुक रखी है। तो बुक रखी है, कंटिन्यूअस रखी है कि नहीं है, पड़ी हुई है। एक आदमी मेरे कमरे में लेटा हुआ है, अब लेटा हुआ है, लेटा हुआ है मतलब कंटिन्यू है ना पोजीशन उसकी, कि वो लगातार लेटा ही तो है, सोया हुआ है, सो रहा है, सोया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है दोनों में। तो सोए हुए होना या सो रहे होना, ये भी तो कंटिन्यूअस ही हुआ। पर एक बात बताना कि कुछ सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में और लिख रहा हूं, जिसमें आपको बताना कि वो एक्शन है या फिर पोजीशन है, ठीक है। पंखा चल रहा है और पंखा छत से लटका हुआ है, दोनों में आपको बताना है किसमें एक्शन है किसमें पोजीशन है। पंखा छत से लटका हुआ है, चल रहा है ये उसका कार्य है, पंखा छत से लटका हुआ है ये पंखे की क्या हो गई, पोजीशन हो गई। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि एक किताब, एक पुस्तक मेज पर रखी है, एक पुस्तक मेज पर रखी है, रखी है, रखी हुई है, आप जैसा सेंटेंस बनाए। एक पुस्तक मेज पर रखी हुई है, तो क्या ये पुस्तक का कार्य है, इज दिस एक्शन ऑफ अ बुक, नहीं ना, दिस इज पोजीशन ऑफ अ बुक। तो ये क्या है, मेज पर रखे होना एक पोजीशन बता रहा है आपको। जैसे हम कहें कि वो कमरे में लेटा हुआ है, लेटा हुआ, अब वो कार्य नहीं है, एक पोजीशन है, लेटा है कि बैठा है, पोजीशन है। कोई आदमी गेट पर खड़ा है, कार्य थोड़े ना हो रहा है। मैं शर्ट पहने हूं, तो पहन रहा हूं ये कंटिन्यूअस होता, ये तो ठीक है एक्शन होता। मैं ग्रे शर्ट पहने हूं, तो ये तो एक पोजीशन बता रहे ना, ये कंटिन्यू काम तो है नहीं, ये एक्शन तो है नहीं। ठीक ऐसे ही तो जरूरी नहीं कि हमेशा कंटिन्यूअस में एक्शन ही हो, रखे होना क्या होता है, पोजीशन होता है। तो कंटिन्यूअस एक्शन भी होता है और कंटिन्यूअस पोजीशन भी होता है, दोनों चीजें ध्यान रखना, कभी एक्शन कभी पोजीशन, तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर क्वालिटी पे आ गए, क्वालिटी की बात करोगे, तब कंटिन्यूअस नहीं होगा। वो अगले वाले लेक्चर में करेंगे हम लोग, अभी इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बनाते कैसे हैं बच्चा, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि पंखा छत से लटका है, लटक रहा है, लटका हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। किताब मेज पर रखी हुई है, उसकी पोजीशन हो गई, मैं ग्रे शर्ट पहने हूं, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस जब हम लोग करेंगे, तो जो सिंपल कंटिन्यूअस होता है वो सेंटेंस कैसा होता है, देखो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ तो इज एम आर के साथ क्या लगा देना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना है, और वाज वर्ब के साथ क्या यूज कर देना है, वाज वर्ब, इसके साथ भी आईएनजी फॉर्म यूज कर देना है। अगर फ्यूचर हुआ तो आप विल और शैल के साथ बी यूज करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ये प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट का हो गया और ये फ्यूचर का हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो यहीं पे क्या होता है, हैज या हैव के साथ बीन लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और इसके साथ सिंस फॉर के साथ टाइम लगा होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो विल या शैल के साथ हैव बीन यूज कर देंगे, विल या शैल के साथ हैव बीन यूज कर देंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे। तो ये एक सिचुएशन बनती है, 6 के 6 कंटिन्यूअस आपने देख लिए। यहाँ सिंस फॉर के साथ टाइम जरूर आना है, क्या फर्क है, यहाँ सिंस और फॉर के साथ आपको टाइम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, नहीं तो प्लेन कंटिन्यूअस में होता है। ये 2 चीजें पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है जब टेंस बता रहे थे, लेकिन क्योंकि 3-4 दिन बीत गया है और आज इनका डिफरेंस करना है, तो इसको एक बार आज फिर हम लोगों को डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। चलो, ये चीज पहले आप लिख चुके हैं, मैं केवल दोहरा रहा था, याद दिला रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क क्या होगा, ठीक, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क क्या होगा। चलो, तो
कंटिन्यूअस में क्या था, एक्शन और पोजीशन। एक्शन में क्या था, जैसे पंखा चल रहा है तो हमने लिखा फैन इज रनिंग, फैन इज रनिंग, ये हुआ। किताब मेज पर रखी है तो क्या करोगे, अ बुक इज लाइंग, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। हो गई बात, ठीक है। ये बुक का काम नहीं है, बुक की पोजीशन बता रहे हैं, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक, जैसे हम कहें कि एक लड़की कमरे के कोने में बैठी हुई है, कोने में एक मेज पर बैठी हुई, टेबल पर बैठी हुई है, तो क्या करेंगे, अ गर्ल इज सिटिंग, अ गर्ल इज सिटिंग इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर ऑफ रूम, वो कमरे के एक कोने में बैठी हुई है, ये कोई काम नहीं कर रही हो, बैठी हुई है, कोने में बैठी हुई है, पोजीशन बता रहे हो उसकी कहाँ बैठी हुई है, ठीक है। तो बैठे होना ये काम नहीं है कोई, ये पोजीशन हो गई। बैठी है, खड़ी है, लेटी है, सोई है, इस तरह से एक सिचुएशन हो जाती है। आदमियों के लिए सोया है, कोई चीज है तो पड़ी हुई है। जैसे हम कहें कि तुम्हारे जूते कोने में पड़े हैं, तुम्हारे जूते कोने में पड़े हैं, अक्सर यही होता है ना लोगों की, कोने में निकाले उसके बाद घुस गए, तो कोने में पड़े होते हैं जूते। तो एक जूते का कोने में पड़े होना जूते का काम नहीं दर्शा रहा है, ठीक, ये बता रहा है जूते की पोजीशन क्या है, कोने में पड़े हुए। तो ये कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। ये कैसे बनाया जाएगा, योर शूज आर लाइंग, योर शूज आर लाइंग इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर, तुम्हारे जूते एक कोने में पड़े हैं। अगर पास्ट की बात करते तो क्या करते, योर शूज वर लाइंग इन अ कॉर्नर, तुम्हारे जूते एक कोने में पड़े थे, ऐसे ये सेंटेंस हो गया। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि ये जो क्या था, रनिंग एक्शन था, ये लाइंग क्या है, पोजीशन है। तो कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यू एक्शन के लिए और कंटिन्यू पोजीशन के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। तो पोजीशन के लिए तो प्रेजेंट और पास्ट में लग सकता है, फ्यूचर की पोजीशन तो हमें पहले से पता नहीं होगी, फ्यूचर के काम का अंदाजा लगा सकते हो, फ्यूचर की पोजीशन का अंदाजा नहीं लगाओगे। तो पोजीशन प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस में होगी, और एक्शन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के ही कंटिन्यूअस में जा सकता है। तो ये हम लोगों ने समझा कि एक्चुअली कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब इसमें सीधे कंटिन्यूअस से कोई एरर वेरर आती नहीं है, पूछी नहीं जाती है। अब आप पढ़ोगे कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। ये एक बेसिक चीज है, बड़ा बढ़िया है, जबरदस्त मुद्दा है, इसको आप ढंग से पढ़ो, और अक्सर क्वेश्चन इस पर आया करता है। तो क्या करें हम यहाँ पे हम टाइटल आपका बना देते हैं, परफेक्ट वर्सेस, लो गलत हो गया, कंटिन्यूअस वर्सेस परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस वर्सेस परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, ये किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस और किसका कंटिन्यूअस, तीनों का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों का कंटिन्यूअस और तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये चीज आई। अब हम ये देखें, शुरुआत पहले ही दिन हो चुकी थी, एक बार मैंने अभी और आप लोगों को बताया था। जैसे मान लो हम कोई सेंटेंस ऐसे कहते हैं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। दूसरा सेंटेंस है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फॉर 2 hours, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फॉर 2 hours। अब ये सेंटेंस है, इसमें हमें क्या करना है, कैसे पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है। आ जाओ देखो,
इसमें लिखा चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कोई टाइम वाइम का मेंशन नहीं है, इस समय की बात है जिस समय मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने देखा कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बोल दिया हमने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, सही है, तो कोई गलती नहीं है। दूसरे में लिखा है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग और यहाँ लिखा है फॉर 2 आवर्स, ठीक, फॉर 2 आवर्स लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फॉर और सिंस के साथ आप टाइम लगा देते हो तो ये आर की जगह आर नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। क्या हो गया, हैव बीन हो गया। यहां तक तो बात ठीक थी कि हमने आर का हैव बीन बना लिया। मामला अब फंसेगा, इसके बाद जो बताने जा रहा हूं आपको तैयारी इस पर करनी है, सतर्क इस पर रहना है। मैं इसी में बता दे रहा हूं, इसी सेंटेंस में। जैसे मान लो ये सेंटेंस लिख दूं मैं कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर था वहां पे, अगर मैं कहूं कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ऐसे लिखा, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस में क्या गलती हो गई, तो बात जाहिर सी है, वही ऊपर वाली बात है, फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है तो ये प्लेन कंटिन्यूअस नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो जब ये वर्क कटेगा तो इसकी जगह पर क्या आएगा, हैव बीन आएगा या हैड बीन। चूंकि वर्क क्या है, वर्क पास्ट में है, वर्क पास्ट में है, इसकी जगह पर आपको क्या लगाना है, हैव बीन या हैड बीन। क्या होगा, हैव बीन या हैड बीन में से क्या होगा, वर्क कटा है, तो भैया यहाँ हैव बीन होगा, हैड बीन नहीं होगा, ठीक, हैड बीन नहीं होगा। अब एक सेंटेंस और लो तो मैं इनका डिफरेंस बताऊं। चौथा सेंटेंस है कि चिल्ड्रन, नहीं अभी एक चीज इसमें और लगानी है कि ऐसे तो समझा नहीं पाएंगे। चौथा सेंटेंस है शी टोल्ड मी, शी told me that, she told me that children were playing, she told me that children were playing for 2 hours, playing for 2 hours, ऐसे लिखा हुआ। अब देखो, अब फिर समस्या आई कि यहाँ फिर वही फॉर के साथ 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये वर्ग गलत है, ये वर्ग गलत है, तो इसकी जगह पर हैव बीन होगा या कि हैड बीन होगा। फिर वही प्रॉब्लम ऊपर वाली आई, लेकिन इस बार ध्यान देना, यहां सेंटेंस क्या है, दैट के पहले एक सेंटेंस लगा है कि शी टोल्ड मी। यहां दैट के साथ जब लिखा था चिल्ड्रन वर प्लेइंग, उसके पहले क्या लिखा था, शी टोल्ड मी। और यहाँ क्या लिखा था, केवल चिल्ड्रन वर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसके पहले कोई इंडिकेटर, कोई टेंस नहीं लगा, कोई सेंटेंस नहीं लगा, शी टोल्ड मी टाइप का, ठीक है। तो अब इनमें और इनमें फर्क क्या होगा, इस पर थोड़ा सीरियसली सोचो, ठीक है। जब कोई आदमी आपसे ये कहता है कि बच्चे सुबह से खेल रहे थे, तो इसका मतलब हुआ कि सुबह से अब तक, जिस समय मैं बता रहा हूं उसके बताने तक बच्चे खेल रहे पार्क में, ठीक। जैसे मैं अभी आपसे मान लो सपोज करो मैं आपसे बताऊं कि बच्चे पार्क में सुबह से खेल रहे हैं, तो बच्चे पार्क में सुबह से खेल रहे हैं, तो जिस समय मैंने आपको ये बात बताई तब तक खेल रहे हैं ना, अभी तो उनका खेल बंद हुआ नहीं, अभी तो खेल ही रहे हैं सुबह से, इसलिए ये हैड बीन में नहीं जाता है, इसलिए ये कहाँ चला जाता है, हैव बीन में चला जाता है। अच्छा, इसमें चूंकि लिखा है शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अच्छा, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये बात कब तक आएगी, तब तक आएगी जब उसने मुझे बताया, उसके बताने के बाद ये बात नहीं लागू होती, जिस समय उसने मुझे ये बात कही तब तक लागू होती है। तो चूंकि ये टोल्ड पास्ट में है, इसलिए अब हम इस वर्ब को हैव में नहीं लाएंगे, ठीक है। अब हम वर्ब को हैव में नहीं लाएंगे, अब हम वर्ब को किस में ले जाएंगे, हैड में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि बात पास्ट में खत्म हो गई है और ये वाली बात पास्ट में खत्म नहीं हुई। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये बात पास्ट में खत्म नहीं हुई, अभी तक आ रही है जिस समय हम बात कर रहे हैं। ऐसे एक सेंटेंस हो तो क्या करना, उसमें हैव बीन या हैज बीन ले जाना, प्रेजेंट परफेक्ट ले जाना। और अगर इसे 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन आ जाता है जिसमें एक सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़े
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मत बनाना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस तरह का, उसके बाद फिर आप लोगों को छुट्टी कर देंगे। आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। पहले उस सेंटेंस को आप समझ लो कि क्या डिफरेंस में कहने या बताने जा रहा हूं, तब नहीं तो फिर आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे। चलिए, तो लेते हैं एक सेंटेंस ये वाला। जैसे कोई ये कहे कि शी हैज बीन, सी ऐसे लिखो, सी इज watching TV, she is watching TV। फिर लिखा since morning, she is watching TV since morning। अब दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, she was watching TV, she was watching TV since मॉर्निंग। ठीक, तीसरा सेंटेंस लिखा, दे रिपोर्टेड दैट, या दे इन्फॉर्म्ड मी दैट, दे रिपोर्टेड दैट शी वाज watching TV, she was watching TV since morning, she was watching TV since morning। ये सेंटेंस लिखा। 3 है, इसके पहले वाले में भी 3 थे। अब देखो 3 सेंटेंस में क्या हो रहा है। पहला लिखा सी इज वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अगर आप सिंस के साथ मॉर्निंग लगाए हुए हैं, सिंस के साथ मॉर्निंग लगाए हुए हैं, तो ये टाइम में हो गया। सिंस के साथ मॉर्निंग, ये सिंस के साथ मॉर्निंग, मतलब ये 3 के तीनों सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेटिंग है, कंटिन्यूअस की सेटिंग नहीं है, ये कंटिन्यूअस में नहीं होने हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होने हैं। ठीक, तो जब ये तीनों सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में होने हैं, तो कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस में होंगे, प्रेजेंट के कि पास्ट के कि फ्यूचर के। तो यहां लिखा सी इज वाचिंग। अच्छा, इसके पहले कोई सेंटेंस कनेक्ट नहीं है, जहां एक ही सेंटेंस है ना, इकलौता सेंटेंस है, यही मेन क्लॉज है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता, इसके पहले एक आध क्लॉज और लगा होता जिसमें कोई सेंटेंस दिया गया होता, जैसे ये दिया हुआ सी रिपोर्टेड, ये दैट कंजंक्शन हो गया, इसके बाद ये दूसरा क्लॉज लगा हुआ है। तो यहाँ इस वाली वर्ब का, इस वाले टेंस का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शी इज वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, तो ये वाला इज जो है ये हैज बीन होगा। ठीक है, क्या होगा, ये हैज बीन होगा, ये बात हो गई। अच्छा, जब ये वाला है कि शी वाज वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से टीवी देख रही थी, तो जब वो सिंस मॉर्निंग लगा दिया तो आज की सुबह की बात हो रही, आज सुबह से अभी तक की बात हो रही थी, ये पास्ट होगा ही नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम स्टार्ट होता है पास्ट में, लेकिन वो चल रहा होता है प्रेजेंट में। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मान लीजिए कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो काम शुरू तो हुआ पास्ट में, मैं सुबह 7 बजे तो पास्ट हो गया ना, तो मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत मेरे काम की हुई पास्ट में, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, काम प्रेजेंट में भी चल रहा है, शुरू हुआ पास्ट में, चल रहा है प्रेजेंट में। तो जब पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए शी वाज वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से टीवी देख रही थी, मतलब अभी तक भी देख रही, इसलिए हैज बीन होगा। इज वाला भी हैज बीन हो जाएगा, वाज वाला भी हैज बीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ रिपोर्टेड क्या है, रिपोर्टेड पास्ट में है। किसी ने ये बात मुझसे बताई है कि वो सुबह से टीवी देख रही थी, तो जब किसी ने मुझसे ये बात बताई तो उसका सुबह से टीवी देखना उसी समय तक के लिए लागू होगा जब उसने बताया मुझे। किसी ने जब मुझे बताया, सपोज करो किसी ने मुझे 1 घंटे पहले ये बात बताई, तो वो बात बताते ही वो पास्ट हो गई, तो बात बताते ही पास्ट हो गई। अब जब उसने बात बताई उसके पहले की घटना है ये, तो ये वाला जो वाज वाचिंग है, ये वाला वाज वाचिंग हैज बीन में नहीं होगा, ये फिर होगा हैड बीन वाचिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस वाज को, जब वाज के साथ आईएनजी फॉर्म लगी होती है,
तो हम वाज को किस में बदलें, हैज बीन में बदलें या फिर हैड बीन में बदलें, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, बड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, कि हम वाज को हैज बीन में बदलें या हैड बीन में बदलें। तो दो सिचुएशन होती है। अगर इस तरह का प्लेन सेंटेंस दिया होता है तब आप वाज को हैज बीन या हैव बीन में बदलिए। अगर इसके साथ एक पास्ट का कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक, अगर एक पास्ट का कनेक्शन लगा हुआ है तब आप इस वाज को प्रेजेंट में नहीं, तब आप इस वाज को हैड बीन में बदलिएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो ये मैं इतना समझाना था मुझे आप लोगों को कि आज का जो क्लास है उसकी समरी ये है कि कंटिन्यूअस होता क्या है। एक तो हम लोगों ने एक डिस्कस किया, कंटिन्यूअस के क्या नाम है, प्रोग्रेसिव है, इम्परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, ये दो नाम हो गए। कंटिन्यूअस में होता क्या है, क्या केवल एक्शन होता है या पोजीशन भी होती है। तो हम लोगों ने देखा कि एक्शन के साथ साथ पोजीशन भी होती है। जैसे पंखा छत से लटका है, ये पंखे की पोजीशन हो गई, पंखा चल रहा है, ये पंखे का एक्शन हो गया। तो दोनों कंटिन्यूअस हो सकते हैं, एक्शन भी पोजीशन भी। तीसरी बात मैंने ये कही कि अगर आप हिंदी में लिंक लेना चाहते हैं मदर टंग में, कि अगर क्रिया के लास्ट में वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपका बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। 70% मामले में लागू होगा, 30% मामले में ये नहीं लागू होता। कभी कभी जब क्रिया में रहा रही नहीं लगा होता है तब भी कंटिन्यूअस होता है। जैसे पंखा छत से लटका हुआ है, अब रहा है तो मैंने बोला नहीं, पंखा छत से लटका हुआ है तो यहाँ हुआ लगा दिया है। जैसे वो मेरे कमरे में लेटा है, वो मेरे कमरे में लेटा है तो कंटिन्यूअस, लेकिन रहा रही नहीं मिल रहा है, तो ये रहा रही का चक्कर छोड़ दो। एक बात ये बताई थी। और आखिरी में समरी ये होगी कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क होगा। प्लेन कंटिन्यूअस होता है तो उसमें सिंस फार के साथ टाइम नहीं होता। अगर सिंस फार के साथ टाइम दे दिया तो वो सेंटेंस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अच्छा, जब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो ये देखना है कि हम इज आर का बदल के क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाज का बदल करके दो कंडीशन होती है, वाज वर बदलेंगे तो हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाए और हो सकता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली जाए। कब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी, कब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी, दोनों ही सिचुएशंस को हमने डिस्कस कर दिया। ये एक समराइज फॉर्म में था। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग 5वें लेक्चर में मिलते हैं कि हम कब कंटिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सेंटेंस लगेगा एकदम कंटिन्यूअस जैसा। जैसे हम कहें, मान लो पार्टी में बड़े सज धज के आए हो, कोट वोट पहन के, अपनी क्या कहते हैं मतलब सूट वूट पहन के, और कोई कह दे कि आज बड़े अच्छे लग रहे हो, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो ये जिसमें रहा हो, रही हो, लगा होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक, आज तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस टेंस। क्यों, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता। तो ठीक है, वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।